Hello everyone, welcome back to my channel. And today I am going to solve. Today I am going to discuss some questions which question has come and JEE means 2023. And question जो है ना, ये question जो है बेसिकली फ्रॉम फंक्शन का टॉपिक से ये क्वेश्चन है. आज मैं क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ. पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो द रेंज ऑफ द फंक्शन 4 sin inverse of x square by x square plus 1. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम रेंज से पूछा गया है और ये रिसेंट क्वेश्चन है 2023 जेईई मेंस का. तो इसका आंसर दिया है, पहला ऑप्शन पे है 0 to क्लोज इंटरवल 0 to ओपन पाई एंड क्लोज 0 to क्लोज पाई एंड क्लोज 0 to ओपन 2 पाई एंड क्लोज 0 to क्लोज 2 पाई. तो यही है मेरा इंटरवल दिया हुआ है. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो पहले अगर मैं इस फंक्शन को देखूं f of x इक्वल टू 4 sin इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1, तो एक चीज पता चल रहा है कि मुझे एक चीज पता है पहले से कि x स्क्वायर से हमेशा x स्क्वायर प्लस 1 बड़ा होता है, क्योंकि x स्क्वायर इज द पॉजिटिव टर्म. कुछ भी वैल्यू पुट करूं मैं इधर, ये तो हमेशा बड़ा होगा इस एक्स स्क्वायर से. तो इफ आई डिवाइड, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 1. तो ये हमेशा 1 से छोटा है. अभी मुझे एक चीज पता है कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए पॉजिटिव टर्म. ये क्या है मेरा? ये है पॉजिटिव टर्म. तो इसका वैल्यू तो 0 से छोटा नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली हमको ये चीज इंप्लाई करता है कि ये 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है. तो दैट मीन्स इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन फ्रॉम 1. तो यही चीज मुझे मिला. तो अभी मैं क्या करूं, दोनों साइड पे मैं साइन इनवर्स ले लूंगा. तो मुझे अगर इफ आई टेक साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, देन हमको मिलेगा x साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1. तो अभी मुझे पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 0 एंड ये सेम रहेगा, ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 था. तो साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 2. अभी मैं अगर फंक्शन को देखूं, इसका साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है. तो अगर इस इनइक्वालिटीज को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 4 इंटू 0 0, 4 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 4 मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिलेगा मेरा ट्वाइस ऑफ पाई. तो ये मेरा है फंक्शन f ऑफ x. तो मुझे अल्टीमेटली मिला 0 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन ट्वाइस पाई. सो f ऑफ x का रेंज मुझे मिला क्लोज इंटरवल 0 से लेके ओपन 2 पाई. तो ये ऑप्शन ए पे नहीं है, ऑप्शन बी पे भी नहीं है, तो ऑप्शन सी पे इसका आंसर दिया हुआ है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन था, कुछ नहीं. अगर ये वाला कंडीशन, मतलब ये वाला कंडीशन पता है किसी को, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. चलो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं. ये सेकंड क्वेश्चन भी रेंज का ऊपर ही पूछा हुआ क्वेश्चन है. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन आस्क्ड ऑन अबाउट द रेंज. तो फंक्शन दिया है, ये भी क्वेश्चन 2023 का जेईई का क्वेश्चन है. तो फंक्शन दिया है रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 प्लस एक्स. इसका रेंज पूछ रहा है. ये मेरा इंटरवल जो दिया है, इसका आंसर दिया, रेंज दिया, कौन सा होगा मुझे निकलना है. तो ये क्वेश्चन पे भी अगर मैं देखूं तो पता है मुझे रेंज कैसे निकलना है. तो रेंज निकालने के लिए बहुत तरीका होता है. तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पहले लेट y इक्वल टू f ऑफ x ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना. तो y इक्वल टू f ऑफ x ले लिया तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स, सॉरी इधर प्लस दिया हुआ है 2 प्लस एक्स. तो अभी मैं क्या करूं, दोनों साइड पे मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा. तो ये मुझे मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर करने से 3 माइनस एक्स, बी स्क्वायर करने से 2 प्लस एक्स
और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी, ये मिला मुझे। तो दिस एक्स एक्स कैंसिल, अल्टीमेटली 5 प्लस 2 रूट ये आएगा मेरा 6 और 3x प्लस 3x माइनस x, तो प्लस x एंड माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिला मुझे। दिस इज माई वाई स्क्वायर। तो अभी मैं क्या करूं, इसको मैं थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कोशिश करूंगा, देखता हूं क्या होता है। तो इफ आई ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, देन आई विल गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट ऑफ, माइनस को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर, देन ट्वाइस ऑफ ए बी, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस होगा, ट्वाइस ऑफ ए एक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। एंड नॉर्मल ये जस्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, कुछ नहीं किया। और इधर है माइनस कॉमन लिया तो माइनस ऑफ 6 एंड माइनस ऑफ 1/4, ये आया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी मैं ये क्या करूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2, इधर मिलेगा माइनस, ये माइनस होल माइनस है, तो x माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी हाफ होल स्क्वायर, और ये मिलेगा मुझे 25/4। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, 24 माइनस 1 20 माइनस 24 25/4, तो फाइनली मुझे मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 2, ये ब्रैकेट है इधर, तो 25/4, दिस इज 25/4 माइनस x माइनस हाफ होल स्क्वायर, ये मिला मुझे वाई स्क्वायर इक्वल टू। अभी देखो मैं इसका रेंज पूछ रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स का रेंज, मतलब एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कितना होता है, वही होगा रेंज, है ना। तो अगर ये वाला चीज, मतलब ये रूट का अंदर, ये रूट, इसका रूट अगर 0 हो जाए, अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू √5 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए, रूट का वैल्यू मिनिमम, इसका वैल्यू मिनिमम है, इसका मिनिमम वैल्यू है 0, अगर ये मिनिमम हो जाए तो ये टोटल y स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये रूट का अंदर कुछ है, इसका मैक्सिमम तो बोल नहीं सकता, बट मिनिमम वैल्यू बोल सकते, इसका वैल्यू 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये तो रियल पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स पे चला जाएगा। तो ये क्या बोलूं मैं, अगर ये 0 हो जाए तो ये हो गया मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू √5 इज द मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू होगा y इक्वल टू √5। और अगर ये वैल्यू मेरा 0 हो जाए, इफ x माइनस हाफ होल स्क्वायर इज 0, देन ये अगर 0 हो गया तो इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। ये वैल्यू मिनिमम होने से ये मैक्सिमम, टोटल रूट का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिमम होना पड़ेगा। मतलब 25/4 से ये माइनस हुआ है, तो इसका वैल्यू 0 है, देन दिस इज मैक्सिमम। तो इफ x माइनस हाफ होल स्क्वायर, इफ अगर मैं x माइनस ऑफ हाफ अगर ये 0 हो जाए, दिस इज 0, देन दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा मेरा y इक्वल टू 5 प्लस 2 ऑफ रूट ऑफ 25/4, एंड दिस इज रूट ऑफ 25 हो गया मेरा 5/2, 2 कैंसिल, 5 5 10, जिसका वैल्यू है वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो y का वैल्यू मुझे मिल रहा है √10। तो y मैंने लिया था f ऑफ x, तो f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू है √5 एंड मैक्सिमम वैल्यू है √10। तो अगर मैं ऑप्शन पे देखूं तो पहला ऑप्शन पे इसका आंसर दिया हुआ है √5 एंड √10, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगर इस क्वेश्चन पे कुछ भी डाउट है किसी का, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस, आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट। सो वही था सेकेंड क्वेश्चन का डिस्कशन। और एक क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो
अभी मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये थर्ड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन डोमेन का ऊपर पूछा हुआ है। तो पहले दो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन रेंज का ऊपर पूछा हुआ था, अभी जो क्वेश्चन है डोमेन का ऊपर है। तो द फंक्शन दिया है 1 बाय रूट ओवर ऑफ बॉक्स फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 10 इज वेयर दिस। ये तो सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जो जेई के लिए प्रिपरेशन करता है जो बच्चा, मतलब जो स्टूडेंट जेई मेंस के लिए और मतलब मैथ पढ़ने के इन फ्यूचर, मतलब मैथ्स पे जो पढ़ता है, मतलब अच्छे से पढ़ता है, उनको पता ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। नॉट ओनली फॉर जेई, हर जगह पे ये बॉक्स फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम आता है। फंक्शन का मतलब ही, अगर दो चार फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब आना चाहिए। और ये ऐसा ही एक फंक्शन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को नहीं बोलने जा रहा हूं, अगर मैं इसको इलाबोरेट करने जाऊं तो मेरा ऐसे चला जाएगा, ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिन लोग को पता है उन लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका को पता चल जाएगा। तो द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय रूट का अंदर है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ऑफ 10। तो इसका आंसर दिया है, पहला ऑप्शन है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी लेके क्लोज -3 यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल 6 टू इंफिनिटी। तो ऐसे चारों ऑप्शन दिया हुआ है और मुझे अभी इसका डोमेन निकलना है। तो पहले मुझे एक पता है फंक्शन, जो फंक्शन दिया है ना, इस फंक्शन 1 बाय रूट का अंदर दिया हुआ है, ये चीज रूट का अंदर है। और हमें पता है रियल में, मतलब जब हम लोग रियल पढ़ते हैं, नॉट कॉम्प्लेक्स, जब हम रियल पढ़ते हैं तो ये वाला रूट का अंदर कुछ भी पार्ट है, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होता है, हमेशा 0 से ये बड़ा होता है, ठीक है। और इसका वैल्यू, मतलब ये डिनोमिनेटर पे है, डिनोमिनेटर पे है, तो ये इसका वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। अगर ये 0 पे चला गया तो फंक्शन इज गोज टू इंफिनिटी, तो ये हो नहीं सकता, तो ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता। तो रूट का अंदर जो वैल्यू है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहला बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 10 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाए, अगर ये नीचे 0 हो गया तो 1 बाय 0 इज गोज टू इंफिनिटी, सो ये हो नहीं सकता, तो इसका वैल्यू 0 भी नहीं हो सकता है। तो रूट का अंदर जो चीज है रियल पे, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, बट ये डिनोमिनेटर पे है तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो अभी मैं क्या करूं, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिले, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ये क्वेश्चन, तो मुझे मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं रेस्ट, अगर मैं इसको थोड़ा 5x, ठीक है, प्लस 5 ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ 10, दिस इज ग्रेटर देन 0। देन ये मुझे मिलेगा 5, अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूं इधर से मुझे मिलेगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों से मुझे मिल रहा है कि ये आएगा दिस एंड दिस। तो इसको थोड़ा फ्रैक्शन को थोड़ा मैं सोल्व कर दिया, तो अल्टीमेटली मुझे ये मिल रहा है। तो दिस पार्ट इज आइदर ग्रेटर देन 0 और दिस पार्ट ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव होगा तो दोनों ही नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये दोनों मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब ये पहला वाला कंडीशन मुझे इंप्लाई करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स plus 2 is greater than 0, then this implies the greatest integer of x less than -2, and ये वाला
पोर्शन मुझे इंप्लाई करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मेरा ग्रेटर देन 5। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5। तो अभी मैं एक चीज बोल सकता हूं, ये तो पता चला ये तो बच्चा वाला कैलकुलेशन था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला इधर। जस्ट हम लोग ने जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते ऐसे सोल्व किया इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, मैं थोड़ा इसको रिमूव कर लेता हूं, उसका बाद में इसको डिस्कस करूंगा। अगर किसी को नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 5 से बड़ा है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? अभी देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1 इज 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.8 ये भी 5 होता है, लेकिन 5 से बड़ा होना पड़ेगा, 5 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या होना पड़ेगा इसका अंदर? समथिंग 6.1 होना पड़ेगा, तब जाके 6 होगा, और ये 5 से बड़ा है 6.8 होगा, तब जाके ये 6 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6.86 होगा जो 5 से बड़ा है। तो x का वैल्यू क्या हो रहा है मेरा? x का वैल्यू 6.1 6.8 ऐसा आ रहा है, मतलब x का वैल्यू तो ये हमेशा x का वैल्यू तो 6 और 6 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो पहला मेरा x कहां क्या होना पड़ेगा? x का वैल्यू हमेशा 6 से तो बड़ा होना ही पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा पहला वाला कंडीशन से, मतलब ये वाला कंडीशन मुझे इंप्लाई करता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। और अभी मैं जा रहा हूं दूसरा वाला एक कंडीशन से, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, इसका मतलब क्या है? अगर मैं देखूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इधर मैं डिस्कस करता हूं ये बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन -2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अगर मैं पुट करूं -2.5 देन इट विल बी -3। हाँ, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 पुट करूं, -2.5 पुट करने के बाद मुझे मिल रहा है -3, और -3 मेरा क्या है? -2 से यस इट इज लेस देन फ्रॉम -2। ठीक है, फिर मैं अगर पुट करूं ग्रेटेस्ट इन -2.6 देन इट विल बी ऑल्सो -3 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन फ्रॉम -2। सही है बात? तो इधर से मैं इंप्लाई कर x का वैल्यू हो रहा है मेरा -2.5 -2.6 -2.7 2.8 ऐसा होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? x का वैल्यू हमेशा ये इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाई दैट x का वैल्यू हमेशा -2 से छोटा होना पड़ेगा। अगर -2 से छोटा होगा मतलब -2.5 -2.8 2.9, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा -3 और एक वैल्यू देखो -2.9, इसका भी आ रहा है -3 और दिस इज ऑल्सो लेस देन -2, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लेस देन -2। सो देयरफॉर x का वैल्यू ये भी इंप्लाई करता है -2 से भी छोटा। तो x का वैल्यू एक में मिला मुझे, एक इंटरवल मिला 6 और 6 से बड़ा, ओके, और एक मिला -2 से छोटा, दैट मीन्स -∞ से लेके -2 तक यूनियन 6 टू इंफिनिटी, मतलब मेरा लास्ट ऑप्शन जो ऑप्शन डी है -∞ से लेके -2 यूनियन क्लोज इंटरवल 6 टू लेके इंफिनिटी, ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अगर इस क्वेश्चन को करने का तरीका को अच्छा लगा, मैं कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर अच्छा लगा और नया नया क्वेश्चन करेंगे इस चैनल पे, आप लोग को नया नया तरीका से मैं क्वेश्चन अप्रोच कराऊं, मतलब मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा। अगर अच्छा लगा ये सब डिस्कशन, अच्छा लगा मेरा क्वेश्चन करने का तरीका को, देन मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज है, मैं रेगुलर एक टॉपिक का ऊपर एक लेक्चर मतलब एक बेसिक लेक्चर अपलोड करने वाला हूं। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ क्वेश्चन को अगर डाउट है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय आज के लिए।